नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। इसमें आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के इस मंच पर सभी को समान प्रकार से कहने का हक है, अधिकार है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में आपकी बातों को वहां तक, सत्ता के गलियारों तक, सत्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जबकि लोकतंत्र की खूबी यही थी कि विपक्ष हो और जनता की आवाज को मीडिया ही एक ऐसा माध्यम था जो लोकतंत्र में जो सरकार तक पहुंचा सकता था या पहुंचाता था। आज अब वो चीज नहीं रही, आज वो बात नहीं रही। कल मैंने एक वीडियो देखा था एक बच्ची का, और कभी कोशिश करूंगा उसे दिखाने का, जो पाकिस्तान में की लड़की है, छोटी है। उसने एक लाइन कहा था पाकिस्तान के लिए कि जिस देश में इंसान के जान की कीमत ना हो वहां आटा महंगा ही मिलेगा। अगर उसकी पूरी बातों को अगर सुना जाए तो उसने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत सोचने समझने की बात कही थी। उसकी उम्र बहुत छोटी है और उस उम्र में अगर वो यहां तक सोच सकती है, उसने ये बातें कही, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे दिल को छू गई जो उसने कहा है। तो कट्टरता जो है वो वहीं लेके जाती है जहां पे आज पाकिस्तान खड़ा है। तो हम अपने आप को पाकिस्तान से तो तुलना हमें नहीं करना चाहिए, यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि जो शेयर मार्केट में जो अडानी जी का जो खेल चल रहा था, किस तरह से हुआ होगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से, कैसे इस बात को बढ़ाया गया, कैसे एक छोटे से शेयर्स को, एक छोटी सी वैल्यू, शेयर की जो वैल्यू थी उसको कैसे बड़े रूप में लाया गया, बड़े इसमें निवेश कराया गया, और कैसे उन फिर शेयरों से बैंकों द्वारा लोन लिया गया। एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या रही होगी और कहां पहुंचा दिया गया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे कहीं से मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सभी के साथ में इसे साझा किया जाए, सभी को बताया जाए कि शेयर मार्केट का खेल क्या होता है भारत में। क्योंकि भारत में नियंत्रण और सेबी नाम की संस्था सिर्फ दिखाने के लिए है, वो आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए नहीं है। तो शुरू करता हूं। मेरा नाम केशव है, मैं केशव सिंह हूं, बहुत होशियार हूं, बहुत तगड़ा बनिया वाला मैं दिमाग रखता हूं। मेरे पास कुछ बेचने के लिए है, 100 चिप रखे हैं। नियम के अनुसार 75 जो चिप होते हैं उसे मेरे पास ही रखना चाहिए, तो मैंने 73 रखे हैं। अब 27 जो बचे उसे मैं बाजार में बिक रहे हैं। बाजार चलता है। बाजार कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई पर। मुझे सप्लाई को कंट्रोल करनी है भाव चढ़ाने के लिए। अब सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला, मेरे मामा, काका, ताऊ, आओ, पाऊ, जितने भी मेरे सगे संबंधी, मित्र, यार, सभी से मैंने कह दिया कि आम आदमी बनकर आप उस 15 चिप को, जो 27 चिप है उसमें से 15 चिप को आप खरीद लीजिए, छुपा लीजिए। ये इलीगल है, लेकिन पकड़ता कौन है? ये लीगल हो जाता है। तो मार्केट में आप कितने बचे? 27 में से 15 तो मैंने अपने लोगों से कुल दिलवा दिया, मार्केट में बच गए 12। इनमें से भी 9 चिप को थोक में, 12 में से 9 को LIC ने खरीद लिया। एक समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ना LIC होके कोई और होगा, उसने खरीद लिया खुले बाजार से। अब बचे कितने? 4। अब ये 4 चिप ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा मीडिया, पॉलिटिकल और PR मैनेजमेंट बहुत शानदार है। सभी पर मेरा आधिपत्य है, सभी पर मेरा कंट्रोल है, खूब हल्ला है, और मैंने फैलवा दिया है सब जगह पे
कि मेरी राजा के साठ में 60 गांठ है। मेरे चिप की कीमत अब जो 4 चिप थी अब वो धड़ाधड़ बढ़ने लगी। मेरे ये चिप खरीदने के लिए आम जो निवेशक है वो लालायित होने लगे। मेरे फूफा चाचा आम आदमी का वेश बनाकर इन 4 चिप को बारी बारी खरीद बिक्री करते हैं, समझे। अब इन चारों चिप को जब दाम बढ़ाना है तो हमारे ही लोग, मेरे ही लोगों द्वारा मैं उनको बोलता हूं खरीदो बेचो खरीदो बेचो। 2 रुपए की प्लास्टिक का चिप अब 10 रुपए के भाव में चला जाता है। लोगों ने उसे 12, 13, 15 में खरीदने की होड़ लगती है। मेरे फूफा चाचा फिर 100 रुपए के भाव देते हैं। लोगों में अब इसे 105 और 106 और 108 में खरीदने की होड़ लगती है। फूफा और चाचा अब 500 में खरीदने लगे उसी चिप को। जनता उसे अब 510 और 520 में कटने के लिए तैयार हो जाती है। यह पहला खेल है आम आदमी को काटने का, आम आदमी को लूटने का। किस तरह से मैंने अपने ही लोगों द्वारा उन शेयर्स को खरीदवाया, होल्डिंग कम करवाई मार्केट में, फिर उसमें से कुछ जो है उसे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया। अब मार्केट में कम जो बच जाते हैं, मैंने उसे भी अपने ही लोगों द्वारा खरीदो बेचो करा के उसके भाव को बढ़ा दिया, 500 तक ले गया। दाम कितना था उसका? 2 रुपए। अब दूसरा खेल, अब चूंकि मैं बहुत अक्लमंद हूं और आप बेवकूफ हैं, तो मेरे पास अब जो 73 चिप रखे हुए हैं, शुरू में 2 रुपए के थे, अब मार्केट रेट अभी 510 हो चुका है। गुणा करके देख लो, अब मैं मार्केट रेट के हिसाब से जो 73 चिप मेरे पास रखे, अब मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हो गया। अब ये प्लास्टिक चिप लेकर मैं बैंक में जाता हूं और बैंक को मैं 20 चिप रखकर, बैंक के पास 73 में से 20 चिप को मैंने रख दिया और उसे 300 रुपए के चिप के हिसाब से असली रोकड़ा उठा लेता हूं, समझे। 2 रुपए का सामान अब मैंने बैंक को 300 रुपए में दे दिया। उनसे असली 300 रुपए के असली नोट अब मैंने अपने पास ले लिए। गुणा करके देखो, अब वो 2 रुपए का 300 अब मेरे पास असली में मेरे पास कितने रुपए आ गए। फिर उस पैसे को मैंने मामा काका अपने सभी सगे संबंधियों में बांट दिए। वो चिप के रेट को अब मैंने 1000 तक करवा दिया। उसी पैसे को जो अब मैंने बैंकों से लिया था, उसी पैसों को जो 500 दे के 500 जब हुआ था तो 300 में ले लिया और उन्हीं को फिर से मैंने अपने लोगों में बांट के बोला फिर से खरीदो। अब वो 1000 हो गया। 20 चिप दूसरे बैंक के पास अब लेके गया और 600 का लोन ले लेता हूं। अब मैंने फिर से 20 चिप दूसरे बैंक के पास ले गया, उनके पास गिरवी रखा और उससे 600 का रुपए के हिसाब से लोन लेता हूं। अगले 20 चिप से, उसके बाद के 20 चिप से 1000 प्रति चिप का लोन ले लेता हूं। मतलब कितना हो गया? 20, 20, 40, 20, 60। कई बार तो पुराने 200 वाले चिप से लोन छुड़ा भी लेता हूं और उसी पे 1000 का नया लोन ले लेता हूं। जल्दी ही मेरे 2 रुपए वाले चिप बैंक के पास होते हैं। जो मेरे 2 रुपए वाले जो चिप थे, 1000 रुपए हो जाते तो वो सारे बैंक के पास होते हैं और बैंक का जो असली रुपया है अब वो मेरे पास आ गया। अब मैं इसी के खेल से रेल, हवाई अड्डा, पोर्ट, गोदाम, सारी चीजें, सीमेंट फैक्ट्री, सारी चीजें बनाता हूं, उसी में उस पैसों को लगाता हूं। जबकि इन सब में से मुझे किसी भी धंधे का क ख ग घ भी नहीं आता और सारे धंधे मेरे लॉस में हैं।
अब चूंकि मेरे राजा के साथ में सेटिंग है, मेरे राजा के साथ में अच्छी ट्यूनिंग है, तो मेरा तो काम बन गया। कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं, किसी की मुझ पर नजर नहीं। मैं जो करूंगा मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। अब मैं तो राजा हूं। अब थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि मैं राजा को भी कंट्रोल करने लगूंगा, क्योंकि मैं राजा को भी पैसे दे रहा हूं। तो राजा तो मेरा कर्जदार हुआ कि नहीं हुआ? राजा को जब मैं सबसे ज्यादा जब मैं पैसे दूंगा तो वो मेरी सुनेगा कि तुम लोगों की सुनेगा या किसी की सुनेगा? तो राजा तो सिर्फ मेरी सुनेगा। तो दोस्तों, आज यही हो रहा है, यही खेल शेयर मार्केट के थ्रू खेला गया, और इसमें हमारा राजा और राजा के चंद कारिंदे सभी मिले जुले हैं, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये अब आप समझिए, समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो फिर छोड़ दीजिए। और जिन लोगों को यह समझ में आ रहा है, जिन्होंने इसे पूरा देखा है, तो कृपया करके इसे लाइक करें या डिसलाइक करें, कमेंट दीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।